स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि ग्राम कचहरी सचिव को लेकर के एक नई अपडेट देखने को मिल रही है, जिसमें आपके रिजल्ट को लेकर के, उसके बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट को लेकर के, और यहाँ पे काउंसलिंग, और यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित। और जो बहुत सारे हजारों कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं, यानी कि जो रिजेक्ट हो रहे हैं, क्या उनको दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके संबंध में बात करेंगे। और आरक्षण का लाभ किस कैंडिडेट को मिलने वाला है, और कौन से जिले में सबसे अधिक आपकी सीटें हैं, तो वहाँ पे क्या चांसेस हैं, आपके वहाँ पे सिलेक्शन होने के चांस हैं या नहीं है। तो इस वीडियो में कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट मिलेंगे आपको ग्राम कचहरी सचिव को लेकर के। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट है। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि ग्राम कचहरी महत्वपूर्ण सूचना, ग्राम कचहरी सचिव सीट अधिक और जो है आवेदन को लेकर के बात करिए। आपको पता है कि जहां पर भी जिस जिले में सबसे अधिक सीट थी, उस जिले में सबसे अधिक फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं। अब ऐसा है कि जहां पर सीटें कम थी, ठीक है, वहाँ पे फॉर्म भी आपके अप्लाई कम हुए हैं, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं आपके सिलेक्शन होने का। लेकिन जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा आपकी सीट थी जिस ज़िले में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे चांस कम है कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होने का। तो वहाँ पे कुछ ही कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि सबसे अधिक अगर देखेंगे तो जिस ज़िले में आपकी सीटें अधिक हैं, उसी ज़िले में जो है कंपटीशन भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा था। तो मेरिट लिस्ट में वहाँ पे जो है उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकता है इस हिसाब से। उसके बाद देखिए महिला अभ्यर्थी की जो है अनुपलब्धता, पुरुष से सीट भरा जाएगा। अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका, देखिए जो भी महिला कैंडिडेट है, मान लीजिए किसी जिले में किसी महिला कैंडिडेट का यहाँ पे उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है, और उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे उपस्थित नहीं है, ठीक है, यानी कि वेरिफिकेशन में या कुछ भी है, वो अनुपलब्धता है, यानी कि अनुपस्थित हैं, और उसकी जगह पे यानी कि उसी वर्ग के, ठीक है, जैसे मान लीजिए जनरल का सीट है, ठीक है, और वो महिला अनुपस्थित है, ठीक है, तो ऐसे महिला के जगह पे पुरुष कैंडिडेट का, यानी कि जनरल के ही पुरुष कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता, पुरुष से सीट जो है वो भरा जाएगा, यानी कि यहाँ पे पुरुषों के लिए जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा ही फ़ायदा होगा अगर यहाँ पे जो महिला कैंडिडेट रहेंगी अगर वो छोड़ देते हैं तो, ठीक है। तो ये जो है ये प्लस पॉइंट है यहाँ पे अगर देखेंगे जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए। लेकिन ऐसा होगा तब, अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं तो इसको जो है लागू नहीं, लेकिन ये चीज़ें लागू की गई हैं कि इसी प्रकार से। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे एक अपडेट देखने को मिली कि जो विकलांग कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो विकलांग कैंडिडेट हैं उनको जो है बताया जा रहा है कि 4% की यहाँ पे छूट मिल रही है। अब ये 4% जो विकलांग कैंडिडेट हैं इनको छूट मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सीटें कितनी हैं, 1500 से ऊपर ही सीटें हैं। तो ये जो 4% छूट है, इसकी वजह से जो है इनका भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक हो जाएगी, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे विकलांग वाले होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ बताइए कि विकलांग अभ्यर्थियों को 4% की छूट के बाद, ठीक है, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये मेरिट लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है परिवर्तन इसकी वजह से, ठीक है, ये जो 4% है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि ग्राम कचहरी की जो आपकी अगर बात करें मेरिट लिस्ट के हिसाब से, जो ग्राम कचहरी 50% महिला अभ्यर्थी का नियोजन किया जाएगा। आपको पता है ये अपडेट जो है नोटिफिकेशन में भी मेंशन की गई है पहले से, कि जो नियोजन किया जाएगा वो 50% अभ्यर्थियों का, यहाँ पे जो महिला कैंडिडेट हैं उनका। अब यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए तो कहीं ना कहीं अच्छा ही है, अगर जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 50% बताया जा रहा है कि महिला अभ्यर्थियों का नियोजन वो किया जाएगा। उसके बाद देखिए आपके जो मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है, ठीक है, मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है। मेरिट लिस्ट में क्या है कि उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट हैं। एक तो आपका यहाँ पे अगर बात करें जो स्नातक वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, स्नातक वाले कैंडिडेट हैं, वहाँ पे जो है 10% की जो छूट बताई जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको पता होगा कि प्रास्नातक, ठीक है, तो ऐसे में 20% यानी कि 20% की छूट। तो इससे क्या होगा कि इससे काफ़ी ज़्यादा जो है आपके मेरिट लिस्ट में उतार चढ़ाव जो है देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मायने रखता है। अगर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन के होंगे तो उनको सिर्फ 10%, अगर इसी के आगे आप देखेंगे जो कैंडिडेट पीजी किए होंगे, ठीक है, उनको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो छूट है वो 20% का छूट है। तो यहाँ पे इनका सिलेक्शन ना होकर के यहाँ पे जो पीजी वाले कैंडिडेट होंगे उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पीजी किए होंगे उनके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10% है, उसके बाद यहाँ पे ये 20% है। तो आप समझिए कि 10% अधिक है, तो आपको जाहिर सी बात है कि जिसका परसेंटेज यहाँ पे अधिक रहेगा उसी का नाम रहेगा यहाँ पे मेरिट लिस्ट में। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको कि टाई ब्रेकर नियम से कुछ अभ्यर्थियों का सिलेक्शन रुक सकता है। अब ये जो टाई ब्रेकर वाला नियम है, ठीक है, टाई ब्रेकर वाला जो नियम है इसकी वजह से क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा यहाँ पे समझिएगा।
वैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट यहाँ पे बी है, यानी कि दो कैंडिडेट हैं जिनके समान नंबर हो गए, ठीक है, समान अंक हो गए, ये हो गया। और इसकी वजह से जो है जिस कैंडिडेट का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अधिक रहेगा उसी का सिलेक्शन यहाँ पे होगा। आप चाहे आप पीजी किए हों, ठीक है, चाहे आप ग्रेजुएशन के लेवल पे किए हों, अगर यहाँ पे आपने फॉर्म अप्लाई किया था, अगर आपका यहाँ पे टाई ब्रेकर हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पे टाई ब्रेकर हो गया तो सबसे ज़्यादा जिसका यहाँ पे क्वालिफिकेशन होगा उसी को जो है वरीयता दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखा जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है मौका तभी मिल सकता है कि जब आपका डेट ऑफ बर्थ उससे अधिक होगा। जैसे किसी कैंडिडेट का 1992 है ए वाले का, और बी वाले का यहाँ पे 1991 है, ठीक है, तो सबसे पहले वरीयता यहाँ दी जाएगी, यानी कि 1991 वाले कैंडिडेट को, यहाँ पे 92 वाले को नहीं दिया जाएगा, और सिलेक्शन यहाँ पे 1991 वाले का यहाँ पे होगा। तो वही चीज़ है कि अगर टाई ब्रेकर होता है तब, वैसे बहुत ही कम चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जब टाई होता है आपका, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर टाई होगा तो आपका जो है डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, वो मायने रखेगा। और वहाँ पे हो सकता है कि आपका अच्छा खासा मेरिट मतलब में नाम हो, फिर भी आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पा रहा है अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है कि, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसी कंडीशन बहुत ही कम देखने को मिलती है कि जो टाई ब्रेकर यहाँ पे नियम में जो है लगता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम नीचे, तो ग्राम कचहरी फॉर्म में सुधार का मौका नहीं। आपको पता है कि नोटिफिकेशन आपका जो यहाँ पे एक नोटिस भी जारी की गई थी, उसमें भी एक नई अपडेट देखने को मिली थी जिसमें फॉर्म सुधार को लेकर के बात की गई। चलिए एक बार दिखाते हैं। आप स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि यहाँ पे देखिए आपकी जो उम्मीदवारी है, यहाँ पे देखेंगे आप, तो अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की जो है पात्रता अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है कि अगर आपने ऑनलाइन आवेदन में जो है जो भी आपने वहाँ पे क्राइटेरिया मांगा गया था, अगर आपने फुलफिल किया होगा तभी जाकर के आपको जो है सही माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप, तो नीचे दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन यानी कि काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर जो है अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त होने की जिस पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में रिक्ति है या नहीं है। बिना रिक्ति वाले पंचायत में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी जो उम्मीदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जहाँ पे रिक्तियाँ नहीं हैं, वहाँ पर भी आवेदन कर दिए होंगे, तो ऐसे में तो उनका जो है फॉर्म अप्लाई करने का कोई भी फायदा नहीं है फिर। तो दो तीन चीज़ यहाँ पे आपको पता चल गई। एक तो यहाँ पे बताया गया है कि काउंसलिंग के क्रम में अगर समानता नहीं पाई जाती है, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे जो भी फॉर्म अप्लाई किया था जब, तो वहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के बात की जा रही है। तो ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग होगी, तो उस क्रम में अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया गया तो अभ्यर्थित्व जो आपकी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पे कैंडिडेट कह रहे होंगे कि सुधार को लेकर के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो नीचे दिया है ग नंबर पे कि आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान्य होगा। अब ये बोल दिया है कि अंतिम रूप से मान्य होगा अगर आपने जो भी यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है, तथा उसी के आधार पर आपकी जो काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में अभ्यर्थियों का जो है किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यानी कि जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया था, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था, उसी को सही मान करके आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। अगर काउंसलिंग के समय पे आपके सभी दस्तावेज सही पाए गए तो आपकी अभ्यर्थित्व रहेगी, अन्यथा अभ्यर्थित्व आपकी जो है रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। वैसे देखिए सुधार का मौका आपको नहीं दिया जाएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, हम लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे अगर मेरिट लिस्ट जैसे ही आता है, मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो 15 फरवरी से 1 जनवरी तक जो है ये देखने को आपको मिलेंगी, और उस पर आप आपत्ति दर्ज करेंगे 15 के तक ही, मतलब कि 15 से 1 में उसी के बीच आसपास में जो है आपको आपत्तियाँ भी दर्ज करनी है। उसके बाद एक नया पैनल आपको जो है तैयार करके दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र की बात करें, नियुक्ति पत्र 11 मार्च के बाद जो है आपके संभव है, ठीक है। फाइनली अगर जो भी चीज़ आपका यहाँ पे ग्राम कचहरी को लेकर के होगा वो सब 11 मार्च के बाद ही जो है यहाँ पे संभव है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। रिजेक्ट इसलिए हो जाएंगे क्योंकि फॉर्म में अगर गलती हुई होगी तो आपको रिजेक्ट, यहाँ पे फॉर्म आपका ही रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रिजेक्टेड आपको जो है लिस्ट जारी की जाएगी। एक सही वाला आपका लिस्ट जारी किया जाएगा, एक आपका यहाँ पे रिजेक्ट वाला लिस्ट जो है जारी किया जाएगा। 2 तरह के लिस्ट आपको जो है जारी होंगे। उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से जो है हमारा फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जिनका रिजेक्ट को लेकर के यहाँ पे जो अपडेट है कि जिनका देखिए नियोजन समिति द्वारा रिजेक्ट किए गए आवेदकों की विभाग द्वारा रैंडम आधार पर सत्यापन वो किया जाएगा।
हो सकता है कि आपको एक मौका दिया जाए कि जिनका जो है रिजेक्ट हो गया है उसके यानी कि रैंडमली यहाँ पे उसके आधार पर जो है आपका वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन काउंसलिंग कराया जाए। ठीक है, अगर इस प्रकार से चीज़ें होती हैं तो सही है, और नहीं होती हैं तो कोई फिर यहाँ पे कुछ कहना ठीक नहीं होगा। उसके बाद सैलरी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है कि कचहरी सचिव का मानदेय 2 गुना से अधिक होगा। जैसे कि आपको पता है कि मानदेय 6,000 से बढ़ा करके 12,000 से अधिक करने की तैयारी है, और पंचायती राज विभाग ने अन्य विभागों में मानदेय का अध्ययन कराया है। कचहरी सचिव का मानदेय 2 गुना यानी कि 12,000 से अधिक होगा, और मानदेय बढ़ोतरी के लिए अन्य विभागों का जो है के कर्मियों के मानदेय का अध्ययन कराया गया था, और नए वित्तीय वर्ष में मानदेय बढ़ोतरी का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 6,000 तो आपका है ही, लेकिन इसमें जो है 12,000 करने की बात कही जा रही है। अगर बढ़ जाएगा तो सही है।